हेलो गाइस, दिस इज नरेंद्र कुमार। और आज के क्लास में हम बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रीपोजिशन डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यूजुअली एसएससी में, कई बार जनरल कंपटीशन और बैंक में इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। बैंक में डायरेक्ट प्रीपोजिशन तो फिलर्स वगैरह नहीं आता, हाँ, लेकिन ये कई बार क्लोज टेस्ट में आ जा सकते हैं, कई बार डबल फिलर या सिंगल फिलर वाले में आ जा सकते हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, लेकिन जो लो लेवल के एग्जाम होता है उसमें इसका ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो जनरल कंपटीशन है उसमें इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, एसएससी में भी इम्पोर्टेंस है। समझने का प्रयास करते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है। तो प्रीपोजिशन का एक सिंपल सा डेफिनेशन है, वो है ऐसे कि अ प्रीपोजिशन डिनोट्स द पोजीशन दैट अ पर्सन और अ थिंग ऑक्युपाइज इन रिलेशन टू द अदर। मतलब क्या है कि प्रीपोजिशन थिंग, पर्सन, पर्सन के बीच रिलेशन स्टेब्लिश करने के लिए यूज किया जाता है। सिंपल सा है। कितने तरह का होता है प्रीपोजिशन? तो दो तरह का होता है। एक प्रीपोजिशन होता है सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे वर्ड्स जैसे इन, ऑन, एट, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, टू, ये सारे छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं सिंपल प्रीपोजिशन है। कंपाउंड प्रीपोजिशन थोड़े से बड़े वर्ड होते हैं, ज़्यादा और कुछ है नहीं इसमें। तो जैसे कि एग्जांपल लिख लें, बिटवीन, आउटसाइड, विदिन, बिसाइड, एक्सेट्रा, ऐसे अनेक वर्ड हैं। तो आपसे प्रीपोजिशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें न तो डेफिनेशन पूछा जाएगा और न ही उसके एग्जांपल्स देने के लिए पूछा जाएगा। क्योंकि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन में इसके एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं कि आपका प्रीपोजिशन पर कमांड ठीक ठाक है कि नहीं है, समझते हैं चीज़ों को नहीं। ये स्कूल जैसा नहीं होता कि डेफिनेशन पूछ दो, काइंड्स पूछ दो, कुछ एग्जाम्पल्स पूछ दो, ऐसा नहीं होता है। कंपटीशन में आपका थोड़ा सा नॉलेज का टेस्ट किया जाता है कि आपको ठीक ठाक समझ है कि नहीं है, एक चीज़। और दूसरा, जो ये प्रीपोजिशन है ये एकदम से ट्रेडिशन है, ट्रेडिशनल वे में चलता है। आप अपने से सोचेंगे तो कई बार गलत हो जाएगा, तो वो सोच काम करता नहीं है। एकदम से जो चलते आ रहा है बस उसी को समझ लेना है, उसी को दिमाग में रखना है, बस इतना ही है। इसमें कुछ अपने से दिमाग लगाने का काम है ही नहीं, होता है तो गलत हो जाता है, इसलिए आप सोच के नहीं कर सकते। बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा इसको कि ये एकदम एकदम से ट्रेडिशनल वे में ही चलते रहा है। अब है कि प्रीपोजिशन का जब हम यूज देखते हैं तो हमें इसको तीन तरह से देखना होता है, मैनर, प्लेस एंड टाइम से। मैनर आप समझ सकते हैं, हाउ टू यूज, बिहेवियर। प्लेस आप समझते हैं, जगह, और टाइम आप समझते हैं, समय। तो मैनर, प्लेस एंड टाइम के अनुसार एक ही प्रीपोजिशन अलग अलग तरीके से यूज होता है और अलग मीनिंग देता है। हम देख रहे हैं इन और विद इन को टाइम के पर्सपेक्टिव में। तो देखें कि इन मीन्स एट द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। डेफिनेशन बहुत क्लियर है। मतलब क्या हो गया कि इन जो यूज होता है एट द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि सी विल रिटर्न इन अ वीक। अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि सी विल रिटर्न इन अ वीक, तो इसका मतलब कहीं से ये मत समझिएगा कि एक सप्ताह में वो लौट जाएगी, मतलब कि वो जो 7 दिन का पीरियड होगा उसी के अंदर लौट जाएगी, नहीं, एकदम गलत हो जाएगा। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, 7 दिन के बाद लौटेगी, ये समझ लीजिएगा। तो बड़ा कॉशियसली इसको समझना है कि इनका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर ही। विद इन, विद इन मीन्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उसका एक्सपायर करने के पहले। जैसे अगर एग्जांपल देखते हैं कि आई शैल फिनिश माय वर्क विद इन अ वीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये जो काम है वो उसको एक सप्ताह खत्म होने के पहले ही कर लूंगा, ये है इसका मतलब। यह है विद इन, मतलब पहले ही। अब आप समझ रहे होंगे इन और विद इन का क्या मतलब है। नेक्स्ट, ऑन और अपॉन। ऑन इज यूज्ड फॉर थिंग्स एट रेस्ट, जो एकदम रेस्ट है, स्टैटिक है।
उसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं, और जब चीज़ें मोशन में होती है तो हम उसके लिए अपॉन का यूज करते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल कहते हैं कि द बुक इज ऑन द टेबल, तो मतलब बुक टेबल पर है, स्टैटिक है, एट रेस्ट है। और हम कहते हैं कि द कैट स्प्रेंग अपॉन द माउस, इसका मतलब है कि बिल्ली चूहे पर स्प्रैंग अपॉन मतलब जंप लगा दिया, मोशन में आ गया। तो मोशन बताने के लिए अपॉन, रेस्ट के लिए ऑन। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ऑन का और क्या यूज होता है। तो कमेंट, कंसंट्रेट, फोकस, रिफ्लेक्ट, इंसिस्ट, इन वर्ड्स के साथ में ऑन का यूज होता है। जैसे एग्जांपल देख लें कि ही रिफ्यूज टू कमेंट ऑन द न्यू कार। देख रहे हैं, ऑन द न्यू कार। कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर स्टडी। ही इज इंसिस्टिंग ऑन गोइंग टू मार्केट। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, एक एकदम फंडामेंटल रूल है, जरूर याद रखिएगा कि जब भी प्रीपोजिशन आप यूज करें तो उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, एकदम से याद रखिएगा इसको। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, इंसिस्टिंग ऑन गोइंग टू, ऑन के बाद क्या लगा है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, गोइंग टू। अगर आप इसको लिख देते कि ही इज इंसिस्टिंग टू गो टू मार्केट, गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता कि एक तो इंसिस्ट के बाद टू नहीं होता, और दूसरा कि जैसे ही आप प्रीपोजिशन लगाते तो फिर V1 नहीं होता, तो वो स्ट्रक्चर ही गलत होता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको टेस्ट करने के लिए जनरल कंपटीशन या SSC वगैरह में दे देता है, तो आप समझ लीजिएगा कि जहां पर भी प्रीपोजिशन है उसके बाद जो वर्ब होगा वो ऑलवेज फोर्थ फॉर्म में, मतलब कि ING लगा हुआ होगा। क्लियर है। एट और इनको देखते हैं। एट इज यूज्ड इन द फॉलोइंग फ्रेजेस। थोड़ा सा याद कर लीजिए, कई बार कंफ्यूजन होता है, गलती हो जाती है, एट की जगह इन लगा देते हैं। याद कर लीजिएगा इसको, क्या है। तो एट नाइट, एट नून, एट सनसेट, एट सनराइज, एट होम, एट वर्क, एट प्ले, एट द रेलवे स्टेशन, ऐसे अनेक हो जाएंगे एग्जाम्पल्स। तो थोड़ा सा समझ लेना है इसको। इन इज यूज्ड इन द फॉलोइंग फ्रेजेस, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन विंटर, इन समर, इन अ क्राउडेड बस, ऐसे अनेक एग्जाम्पल मिलेंगे। तो इन और एट को आप समझ रहे हैं कि कैसे इसका यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं, टिल, अनटिल, बाय। टिल मीन्स अप टू और नॉट अर्लियर देन, मतलब पहले नहीं, उस समय तक। जैसे अगर हम कहते हैं कि द ऑफिस विल रिमेन ओपन टिल 6 PM, इसका मतलब है कि ऑफिस 6 बजे तक खुला रहेगा, 6 बजे बंद नहीं होना है। क्लियर है। तो ये जो टाइम लिखा 6 बजे, उसके बाद नहीं। क्लियर है। अनटिल मीन्स अप टिल देन। हिंदी में समझ सकते हैं इसको, तब तक या जब तक। एग्जाम्पल, वेट अनटिल आई रिटर्न, मतलब जब तक मैं रिटर्न ना हूं तब तक आप वेट करिए। तो ये समझ पा रहे होंगे, इसका मतलब बहुत आसान है। और बाय मीन्स नॉट लेटर देन, मतलब एक टेंटेटिव टाइम है, उसके बाद नहीं। जैसे अगर हम कहते हैं कि क्लियर योर ड्यूज बाय मंडे, तो इसका मतलब क्या होता है कि मंडे लास्ट टाइम है आपका, उसके बाद नहीं। तो बाय का मतलब क्या हो गया, उसके बाद नहीं, नॉट लेटर देन। क्लियर है। और एग्जांपल है, आई शैल बी बैक लेटेस्ट बाय मंडे, मतलब कि बहुत से बहुत अगर हुआ तो मैं मंडे तक तो पक्का लौट जाऊंगा। तो ये है इसका। अब आप देख रहे होंगे ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि कैसे प्रीपोजिशन का यूज होता है। कुछ और प्रीपोजिशन हम पार्ट 2 में देखेंगे। मान लें इसको, ये पार्ट 1 तो 2-3 पार्ट में ये क्लियर होगा, क्योंकि थोड़ा सा लंबा चैप्टर होता है, इसलिए ये 2-3 पार्ट में ये क्लास होगा। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 फिर होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में इसको हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इस क्लास को यहीं पे रैप अप कर देते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो।